बीच में आप उपस्थित हैं। आप गवर्नर हैं पंजाब के और आप देखिए कितनी दूर से हमारे प्यार में, स्नेह में खिंच करके आप यहाँ पधारे हैं। आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्नेह, याद, प्यार, आपका स्वागत। माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी पहुँच चुके हैं। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। आया है खुशियाँ प्यार का, अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं मध्य भारत स्थित संतरे नगरी नागपुर का, जहां आध्यात्म सत्ता और राज्य सत्ता से मंच सजा हुआ नजर आया। मौका था विश्व शांति सरोवर के चौथे वर्धापन दिवस, विदर्भ की वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहनों का सम्मान और विदर्भ क्षेत्र की ईश्वरीय सेवाओं की गोल्डन जुबली का, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण बने स्वयं पंजाब के माननीय राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी, जिन्होंने माउंट आबू की अपनी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि आध्यात्मिक जीवन देखना है तो माउंट आबू में देखिए। आइए सुनते हैं उनके विचार। माउंट आबू में हर चीज़ है, लेटेस्ट है, पूरा सौर ऊर्जा है, सात्विक खाना है, पूरा हाइजीनिक रहने की व्यवस्थाएं इतना सुंदर है कि प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकता। वही वातावरण, आध्यात्म का वातावरण, आध्यात्म के वातावरण से विश्व गुरु बनेगा। ब्रह्म कुमारी आश्रम, ब्रह्म कुमारी का जो सिद्धांत है इनका, इस सिद्धांत से ही राष्ट्र आगे जाएगा। इनको अपनाना चाहिए सभी ने। मैं इनका पूरा त्यागमय जीवन है, त्याग, निस्वार्थ जीवन में ये लोग काम कर रहे हैं। भाई और बहन इनका काम कर रहे हैं। अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सभा को रोशन करने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मन की शुद्धता के लिए विचारों की सफाई रखने का आह्वान किया। आगे उनकी पत्नी अभिनेत्री तथा गायिका अमृता फडणवीस ने कृष्ण वंदना से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस प्रकार का सभागार और यहाँ की सारी भव्यता, लेकिन केवल भव्यता ही नहीं है, इसमें दिव्यता भी है। इसमें एक सादगी है और एक ऐसा भाव है जो हम सभी को शुद्धता का एहसास कराता है। हम सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति जब नहाता है तो नहाने से उसका शरीर साफ होता है, लेकिन शरीर कितना भी साफ हो, अगर मन की सफाई न हो तो उसे कभी भी आनंद नहीं मिलता और उसके चेहरे से वो आनंद कभी नहीं झलकता। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। इस भव्य आयोजन में विशिष्ट अतिथियों में लोकमत ग्रुप के चेयरमैन विजय दर्डा ने संस्था के नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की प्रशंसा की। महाराष्ट्र में भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, नागपुर के विधायक
मोहन मते समेत कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित हुए। तो वहीं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं महाराष्ट्र जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके संतोष, मुख्यालय माउंट आबू से संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, चिकित्सा प्रभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, शिक्षा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शीलू, शांतिवन आवास निवास प्रभारी बीके देव समेत कई बीके सदस्य पहुंचे। मुझे तो बहुत बार आश्चर्य होता है कि इतने बड़े, अब मैं जब आबू में गया, माउंट आबू में, पिलर लेस 30,000 लोग बैठे, कितना बड़ा हॉल था वो। और मुझे ऐसा लगता कि ये जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आज देश के अंदर देखते हम लोग, दुनिया के अंदर देखते हैं, तो बहुत टॉलरेंस लोगों में बहुत कम होते जा रहा है। और उसका कारण ये है कि उनके पास में कल्चर नहीं है, आध्यात्मिक उनकी बैठक नहीं है। और हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है, भारत केवल एकमात्र ऐसा देश है कि जो विश्व शांति में धीरे धीरे दुनिया को एक संदेश दे सकता, और उस संदेश देने के अंदर हमारी ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जो है, ये अहम भूमिका अदा कर सकती है। परमात्मा पिता जो नई दुनिया स्थापन कर रहा है, स्वर्ग स्थापन कर रहा है, वहाँ तो जात पात धर्म किसी का भी भेद नहीं है। इसीलिए सर्व का सहयोग ये अत्यंत इस कार्य के लिए आवश्यक है। और वो कार्य जब सब मिलकर के करते हैं, कहा जाता है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। नागपुर भारत का सेंट्रल प्लेस है, मुख्य स्थल है। इसके लिए जिस सेंट्रल स्थल से सारी भारत को एक नया वाइब्रेशन, नया विश्वास, नया क्रांतिकारी सोच हो रहा है। इसके लिए नागपुर का विशेष भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद न धन्यवाद का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूँ, परंतु हमारा दिल के उद्गार कर रहा हूँ। तो हमारा जीवन ही जैसे एक आदर्श है। हम अपने जीवन को अगर सबके सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण रखते हैं तो लोगों में एक प्रेरणा आती है, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो आज की ज़रूरत है। आज अगर हम देखते हैं तो चारों ओर जो मुश्किलें लोग फेस कर रहे हैं, जो मुश्किलें उनके सामने हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, उन सब का सॉल्यूशन आध्यात्मिकता ही है। कार्यक्रम में विदर्भ की ईश्वरीय सेवाओं को अपने कर कमलों से पुष्पित और पल्लवित करने वाली बीके पुष्पारानी दीदी जी और बीके सावित्री दीदी जी की जीवनी को सुंदर नृत्य नाटिका के माध्यम से दर्शाया गया। है हम भाग्यशाली जो पाया है दामन आपका, अव्यक्त होकर आज भी दे रही है। हम भाग्यशाली जो पाया है दामन आपका, अव्यक्त होकर आज भी दे रही हो पालना। कदम कदम पर लगता है तुम साथ, और यही हो यही हो। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम के करीबन 4000 स्थानीय लोग गवाह बने। इन सेवाओं में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी बहनों का सम्मान समारोह भी संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन मुख्यालय से आई शिक्षा प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके शिविका ने किया। विदर्भ सेवाओं की गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती 72 से 2022 तक का 50 वर्ष का संपूर्ण ये समय, ये यात्रा सुंदर ज्ञान की धारा में प्रवाहित हुआ। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए मधुबन न्यूज़।